हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बारे में कभी बात करूंगी इस चैनल पे या नहीं, बट समवेयर आई एम फील है कि यार ठीक है, मन में आ रहा है तो कर लेते हैं, क्या ही जा रहा है। वरना मैंने तो सोचा था कि एक चैनल रखूंगी अपने स्टोरी टाइम के लिए, जितनी भी मेरी जिंदगी में भसड़ हुई है, जितनी भी मेरी जिंदगी में चुतियापे हुए हैं वो बताने के लिए। एंड दूसरा ये रखूंगी जिसमें कि हाँ, मेरे ऐसे डेली व्लॉग्स, ऐसे अगर कुछ फन चैलेंजेस मैं करूंगी बाद में, जो कि मैंने प्लान करके रखे हुए हैं ऑब्वियसली, कि मम्मी के साथ करना है कुछ कुछ, या मैं प्रैंक करूंगी अगर किसी के साथ, तो वो सब अपलोड करूंगी। बट अभी मेरे मन में आ रहा है तो आई एम थिंकिंग कि चलो बता ही देते हैं, बिकॉज एंड आपने टाइटल तो देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी पढ़ ही लिया होगा, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट क्योंकि मैं नहीं लिखती हूँ इतना डिस्क्रिप्शन पे, मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ। So yeah, we are going to talk about manifestation. सॉरी भाई, ऑफिस से आने के बाद ना ऐसे ही दिमाग घूम जाता है। नेवर माइंड। सो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो कितने लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, बट मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि आप जो सोच रहे हो या आप कुछ परस्यू करना चाहते हो या आपकी कुछ गोल्स है, तो उस चीज में आपको वो हेल्प करता है कि आप उससे भटको ना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका माइंड स्टेबल रहे। और जैसे कि बहुत सारे ओवर थिंकर हैं मेरी तरह, तो वो इधर उधर होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, तो वो ना हो उन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन इज वरदान। ठीक है, इट्स नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। सो या, लेट्स स्टार्ट। सबसे मैनिफेस्टेशन के लाइक 5 बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए नो मैटर व्हाट। इफ यू आर अ बिगिनर, या अगर आप कोई प्रो हो और रैंडमली आपके फीड पे ये जा रही है, तो भाई जो भी देखेगा ना, एंड इफ यू आर मैनिफेस्टेशन लाइक यू लव मैनिफेस्टिंग, तो आप जरूर इसमें ड्रॉप करना अपने कमेंट्स एंड मुझे बताना कि आपने क्या ट्राई करा था एंड आज तक क्या मैनिफेस्ट करा है एंड क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। बिकॉज मैंने आज तक जो भी करा है वो हमेशा मेरे लिए वर्कआउट हुआ है, नो मैटर वॉट, भले ही थोड़ा सा लेट हुआ हो बट हुआ जरूर है। तो सबसे पहली चीज कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। राइट आप ऐसे नहीं हो सकता कि आज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कल आप इंजीनियर बनना की ऐसे ख्वाब देख रहे हो, क्या मैं कल अभी मैनिफेस्ट कर लेता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। सेकेंड चीज आती है उसमें कि यू हैव टू मेक अ रोड मैप। राइट, कि आप कैसे उस चीज को परस्यू करोगे। राइट, अब जैसे मुझे पता है कि आगे को मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने उसके लिए एक रोड मैप बनाया हुआ है। अब जैसे मेरे को बचपन से था, बचपन से तो नहीं बट हाँ, 8th में जब इसे आ जाता है, करियर के बारे में पूछने लग जाते हैं आपके अनवांटेड रिश्तेदार वगैरह, तो एक चीज को लेकर आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे जर्नलिज्म रिलेटेड ही कुछ करना है, मेरे को मास मीडिया लाइन में ही जाना है। और तब तो इतना क्रेज भी नहीं था, बट अब है, तो लोगों का ऐसे ही है कि हाँ ठीक है, करना है करना है। बहुत ही लोग, अब तो हर कोई परस्यू करने लग जाता है जर्नलिज्म फॉर नो रीजन, विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो मेरे माइंड में ये क्लियर रोड मैप बना हुआ था कि मैं 12th में मास मीडिया लूंगी, मास मीडिया से फिर मैं जर्नलिज्म के लिए एग्जाम दूंगी, सीयूटी में मतलब फिल करूंगी या मास मीडिया ही फिल करूंगी, तो उससे मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि मैं बीजेएमसी परस्यू कर सकती हूँ। तो ऐसे आपके दिमाग में भी एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। थर्ड चीज आ जाती है कि बिलीव करो अपने आप पे, किसी पे मत करो, एक यूनिवर्स, गॉड, एंड सेकेंडली अपने आप पे कि आप ये कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो या जो भी आप सोचते हो। आपको मानना पड़ेगा इस चीज को। डिल्यूजनल रहना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकलिटी छोड़ दोगे, बट आपको थोड़ा सा डिल्यूजन रहना है, इमेजिन भी करना है चीज़ों को, सब कुछ करना है, बट आपको सबसे पहले अपने मन में बिलीव लाना है कि या आई कैन डू दिस। ओके, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ विजन। विजन बोर्ड आपको हेल्प करता है क्लियर रहने में कि आप क्या चाहते हो, एंड आप अपने गोल से ना भटको, एंड आप अपने गोल को अपने आंखों के सामने डेली देखो। तो
आपके दिमाग में वो हिट मिलता रहेगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ओके, लास्ट पॉइंट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उठा के इमेजिन करना है, इट्स जस्ट कि आप विजन बोर्ड के सामने खड़े हो, विजन बोर्ड के सामने खड़े होके अपनी चीज़ों को इमेजिन करो, आपने जो जो प्लेस करा होगा। ठीक है, मेरा है कि मेरा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने वेट लॉस के बारे में भी प्लेस कर रखा है अपने विजन बोर्ड में। अब मुझे एक फिगर चाहिए, मैंने अपने डिजायर्ड फिगर की फोटो लगा रखी है कि मेरे को ऐसा फिगर चाहिए, मैंने वो भी लगा रखा है। मेरे को घूमने जाना है तो मैंने घूमने जाने की भी फोटो लगा रखी है। तो अब मैं सुबह उसके सामने जब डेली खड़ी होती हूँ या रेडी हो रही होती हूँ, तो मैं ऐसे रखती हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही रहे। जब जब मैं उसे देखती हूँ ना, तो मेरे को एक चीज रियलाइज होती है कि हाँ मुझे ये करना है, एंड मेरे को वो देख के इंस्टेंटली खुशी मिल जाती है कि हाँ दिस इज समथिंग आई हैव टू डू, एंड ये भी मेरा पेंडिंग है, मुझे ये कंप्लीट करना है। एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, मेरे विजन बोर्ड में से बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है मैनिफेस्ट। मैंने दिसंबर में विजन बोर्ड बनाया था, वो भी 31 दिसंबर को, एंड अब अप्रैल चल रहा है। अप्रैल, आई गेस टुडे इज अप्रैल 16, आई नॉट आई गेस, टुडे इज अप्रैल 16 जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड अब तक मेरी उसमें से बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट हो चुकी है। दैट इज द पावर ऑफ अ विजन बोर्ड एंड इमेजिनेशन। आई जस्ट, और इमेजिनेशन उसका नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ये है कि आप विजन बोर्ड के सामने खड़े हो रहे हो, आप उसे देख रहे हो। आप अगर अफर्मेशंस यूज करते हो तो इट्स फाइन, अगर कोई अफर्मेशंस पे ज्यादा बिलीव करता है तो। बट मैं खड़े होती थी एंड आई यूज टू इमेजिन कि या आई एम डूइंग दिस, या आई एम गोइंग टू जिम, मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, एंड आई एम समवन कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग एट मैनिफेस्टिंग। I lost 7 kgs within 1 week without any crash diet, without any exercise, and without any like ऐसे अपने बॉडी पे हार्श जाके या कोई सप्लीमेंट लेके कि मेरे को अपना वेट लॉस करना है। एंड सिर्फ 1 हफ्ते मैंने हेल्दी खाना खाया, एंड मैंने विथ डिसिप्लिन अपने मन में बना लिया कि अब मुझे कुछ भी बाहर का नहीं खाना, मेरे को घर का खाना खाना है, एंड मेरे को बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, आई लॉस्ट 7 kgs within a week. This is the power of manifestation, this is the power of visualization, this is the power of a vision board. ठीक है, एंड अब बोनस ट्रैक पर ये भाई देखो, अब हमारे ना दो पार्ट्स हैं माइंड के, एक कॉन्शियस रहता है और एक सबकॉन्शियस रहता है। सबकॉन्शियस में मतलब आपको नहीं पता कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। बट कॉन्शियस इज समथिंग कि हाँ आप प्रैक्टिकल हो रहे हो कि हाँ अभी जैसे मुझे पता है कि मेरे सामने फोन रखा है, ट्राइपॉड रखा है, बट सबकॉन्शियस में पता नहीं क्या क्या कैसे चल रहा होता है। एंड दिस इज अ बोनस स्टेप फॉर ओवर थिंकर्स, राइट। मुझे पता है, मैंने भी बहुत चीजें फेस करी हैं, एंड मैं अभी से मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ। इट्स बिन 5 or 6 years, मैंने 2000 नहीं, व्हेन आई वाज 16 तब मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है, एंड नाउ आई एम 21। ओके, तो अब तक मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ली, एंड तब मैंने ऐसे फन में ट्राई करा था कि मैंने ऐसे रैंडमली एक पेज पे अमाउंट लिख दिया था, उसमें उन्होंने ना एक मेथड के बारे में बताया था एक वीडियो में, एक कोच ने। तो दैट वाज अ मेथड ऑफ 555 कि you have to write one affirmation for the 55 times for consecutive 5 days। एंड मैंने वो रैंडमली लिखा था, और उसमें मैंने लिख दिया था कि मेरे को 5,000 रुपये मिल गए, एंड थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव गॉट 5,000 रुपीज, एंड थैंक यू यूनिवर्स, एंड आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। जब वो 5th डे कंप्लीट हुआ, ऑन द 7th डे आई गेस, मेरे को आउट ऑफ नो वेयर, मुझे खुद नहीं पता क्या कैसे कैसे हुआ, एंड आई रिसीव्ड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 5,000, एंड आई वाज सो शॉक्ड। मैं भूल चुकी थी, मैं 6th डे तो भूल ही गई थी उसको कि मैंने लिखा है ऐसे कुछ। 7th डे मेरे को पैसे मिले, एंड 8th डे मैंने काउंट करा, एंड जब मैंने काउंट करने लगी, दैट टर्न्ड आउट टू बी लाइक पूरा 5,000 का अमाउंट हो गया वो, एंड आई वाज सो शॉक्ड। एंड तब से लेके आज तक आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई एम like I truly believe in manifestation, I truly believe in words, I truly believe in energies। मतलब मेरी लाइफ फिर उस दिन के बाद से धीरे धीरे चेंज हो चुकी है, एंड द लाइफ नाउ आई एम लिविंग, आई हैव मैनिफेस्टेड इट कि हाँ मैंने ये मैनिफेस्ट करा है कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है। अभी मेरे को थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, बट समवेयर आई देन आई रियलाइज कि दिस इज व्हाट आई वांटेड, राइट।
तो ऐसा होता है कि और उसमें सबसे बड़ा हेल्प, जैसे कि मैं ओवरथिंकर हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा हेल्प करा है अफर्मेशंस में, अफर्मेशंस ने। एंड अफर्मेशंस कुछ नहीं है, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आप जो भी चाहते हो। एंड अभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल से आप स्टार्ट मत करो, शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट करो। लेट्स से इफ आई वांट टू लूज 20 केजीज, तो मैंने हर जगह लाइक अपने रूम में, मैं ऑब्वियसली अभी दिखा तो नहीं सकती हूँ, मेरा रूम छोटा सा फैला हुआ है, नहीं भी होगा तो मैं क्यों दिखाऊं, जब हो जाएंगे 20 केजीज लूज तब दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या करा था क्या नहीं करा था, तब बताऊंगी मैं इन डिटेल। तो अब मुझे पता है कि जैसे मैं सो के उठती हूँ, तो मैंने एक बेड के पास लगा रखा है कि या आई हैव लॉस्ट 20 केजीज, मैंने मिरर के पास लगा रखा है या आई हैव लॉस्ट 20 केजीज। एंड बाथरूम है, बाथरूम के मिरर के पास भी लगा रखा है कि आई हैव लॉस्ट 20 केजीज। तो उससे मेरे को एक रिमाइंडर मिलता है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर मिलता है, एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली भी वो मेरे दिमाग में चीज जाती है कि मुझे कुछ अनहेल्दी नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं खाना कि मेरी कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना कि मतलब ऑब्वियसली खाना पीने पे मैंने अभी ध्यान रखा है थोड़ा सा, एक्सरसाइज में इतना नहीं कर पा रही हूँ अभी, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ अफर्मेशन कि वो आपको हेल्प करता है चीजें याद रखने में कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। सो या गाइज, मैंने बहुत रैंडमली ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, एंड ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने यहाँ पे शेयर करे हैं। मैं किसी की सुनी सुनाई बातों में इतना नहीं आती, आ भी जाती हूँ बट तब भी इतना ज़्यादा नहीं आती। ये सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी है खुद, मेरी जर्नल्स रखी हुई है मेरे पास, कुछ कुछ मैंने फेंक दी है जस्ट बिकॉज एक तो स्पेस का इशू हो रहा था। एंड आई बिलीव कि जो पास्ट में आपने लिखा था ठीक है, अगर आप उसमें पास्ट में आपने कुछ लिखा हुआ एंड वो अभी तक आपका मैनिफेस्ट नहीं हुआ होगा, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ओवरथिंक करने लग जाते हो। तो मैंने ये सोच के वो पुरानी जर्नल्स जो थी, मैंने कुछ इधर उधर लाइक मैंने उसको ऐसे वो कर दिया कि पानी में डाल के फिर वो पानी वानी मैंने मतलब वो जब ब्लर आउट हो गया, वो ऐसे पेपर घुल गया, तो वो पानी मैंने पौधों में डाल दिया। या आप, दैट इज योर चॉइस कि आपको जलाना है तो आप जला सकते हो पेपर्स पे लिख के, या उसको फेंकना चाहते हो तो फेंक सकते हो, दैट इज ऑल योर चॉइस। आपको रखना है तो आप रख भी सकते हो, मैंने कुछ कुछ रखे हुए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियोस में मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे अफर्मेशंस लिखती थी और मैंने कैसे स्क्रिप्टिंग करी है। एंड ओ माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, स्क्रिप्टिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर आई विल मेक ऑन स्क्रिप्टिंग कि मैंने स्क्रिप्टिंग कर करके कैसे अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करी है, एंड हाउ आई मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या है अगर मैं करने अभी वो करने जाऊँ, बट दिस इज समथिंग कि आप अगर चाहते हो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना, सो यू हैव टू बी अ मैनिफेस्टर। आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज होके ही रहोगे, फिर आप कंफ्यूजन में गलत लाइक डिसीजंस लोगे अपने लाइफ के, एंड फिर सब कुछ फकअप हो सकता है। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हम मिलते हैं बहुत जल्द न्यू टॉपिक पे, एंड दैट इज स्क्रिप्टिंग।